हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। और सिंपल सा इंट्रोडक्शन आज, माई सेल्फ गर्वित। और आज हम स्ट्रेंथ एंड वीकेंड के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ पता नहीं क्लैट का वो किस में क्या डाल दे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ एंड वीकेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पुरानी वीडियो देख कर आना ज़रूर, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सिंपल शॉर्ट तरीके में समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी की हाँ में हाँ मिलाना। सिंपल भाषा, किसी ने कुछ बोला, आपने उसको हाँ में हाँ मिलाया, आपने बोला, प्रूफ दिए कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक। वीकेंड मतलब किसी ने कोई बात बोली, आपने उसके अगेंस्ट में बोल दिया कि नहीं तुम ये बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ, दैट इज वीकेंड। ठीक है, लेट्स गेट इनटू क्वेश्चंस। जो PYQs है उससे हम क्वेश्चन समझेंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जिससे पैसेज का फाउंडेशन बनता है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नाउ students have been averse over how artificial intelligence tools can do their homework and programmers over how these can increase their productivity or take away the jobs. Basically artificial intelligence के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, और उनकी efficiency बारे में बात होने वाली है। As much as digitalization has transformed the country in recent years, there's a widespread feeling that at some point around the horizon AI shall rejig everything in even more fundamental, fantastic and frightening ways. मतलब AI बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है, फंडामेंटली भी, फैंटास्टिक वे में, फ्राइटनिंग वेज में भी। और डिजिटाइजेशन के बारे में बात हुई है। दिस इज वाई डिसाइडिंग हाउ द कमिंग चेंजेस शुड बी रेगुलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटेड, ये वर्ड बहुत ध्यान रखना है आपको। रेगुलेटेड वर्ड आपको पूरे पैसेज में दिखेगा, कैसे रेगुलेशन पे बात होगी पूरे पैसेज में। ठीक है, देखो, TRAI has made a strong case for an independent statutory authority to ensure the responsible development and use of AI in the country. In the country, a global agency along similar lines shall likely to be pitched at the G20 Leaders Summit. And interestingly, even American MNC Microsoft has floated a blueprint for AI governance in India. Basically, इंडिया में कैसे G20, हम G20 का पार्ट और बहुत बड़ा G20 लीडर समिट हमने 2023 में करा था, तो हमारे AI गवर्नेंस में वहाँ पे पिच हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट ने भी ब्लूप्रिंट दिया था। ठीक है, यहाँ सब बताया कि कैसे ट्राई ने एफर्ट्स दिए। ठीक है, द ग्रेट्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ इट्स डेटा पॉइंट्स, हमारे इंडिया में बहुत बड़े डाइवर्सिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स है, मेक इंडिया ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल डेवलपर्स ऑफ AI टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब बात करते हैं बट इंडिया इज ओनली एट द रिसीविंग एंड। यहाँ पे बात बनती है प्रॉब्लम की। इसके बारे में बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज वी आर नोवेयर क्लोज टू US एंड चाइनाज एडवांसेस, ऑल्दो लेटली इज बिकमिंग ऑब्वियस हाउ मच state censorship is encumbering China's large language modeling. The country is still very much in the game with PhD fields related to AI, investments in AI chip hardware design and domestic generative modules like WooDAO. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक। अब देखो, इंडिया के बारे में बात करेगा, इंडिया के पॉजिटिव बारे में बात करेगा, यहाँ पे चाइना के बारे में बात कर दी। ठीक, the scientific accomplishments of India's Chandrayaan mission have seen it being wooed for various international space collaborations. हम जब भी चंद्रयान मिशन करते हैं, हमारी वाह होती है, तारीफ होती है, और हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन मिलते हैं। जैसे अभी शुभांशु शुक्ला हमारे गए थे एग्जिम फॉर्मेशन में, राइट। दिस प्रॉमिसेस स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स अक्रॉस इंडियन इंडस्ट्री एंड इज ऑल्सो जियो स्ट्रैटेजिकली यूजफुल। तो हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जियो स्ट्रैटेजिकली यूजफुल हो जाती है, राइट। लाइकवाइज इट इज ओनली विद सफिशिएंट AI prowess that India shall really get to play at the high table of global rule making for AI। मतलब हमको एक AI prowess चाहिए ताकि हमारी ग्लोबल टेबल पे हम बहुत पावरफुल लगे इन AI एडवांसमेंट, राइट। सिंपल बात। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रेगुलेशन के बारे में बात करें। ठीक है, रेगुलेशन के बारे में बात करें। अब देखो, knowing how much Indians future shall be shaped by generative AI needs matching efforts to create indigenous models in this and at this stage a proactive government role is key। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यहां से तुम्हारा स्टार्ट हो गया आज। Proactive role is key. Okay. Rather than just waiting on some large corporation to do the needful. Missing this bus will after all be even more costly than missing the chip research fund. Plus, Government of India alone can push academia industry collaborations. Okay. This does not let other institutions off the hook. US judge ne bola that copyright, as the copyright for an AI generated artwork. Indian courts should start engaging with broader issue of non-human agency rather than wait for precedents to be set elsewhere. Indian schools need to think beyond the ban ChatGPT mindset. Let us lead instead of only being led. सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट रेगुलेशन बोल रहा है वो, ये बात मान के चलना, गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट इस पे बनता है कि गवर्नमेंट इनिशिएट करे रेगुलेशन। ठीक है, ठीक। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। मेन आर्ग्यूमेंट बता दिया क्या, मैंने बोला था ना रेगुलेशन पे बात आएगी, तो रेगुलेशन
एलिमिनेट करते हैं. ऑप्शन ए, गवर्नमेंट्स दैट लीड द इनिशिएटिव ऑन रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ एआई टूल्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम देम. स्टैंड बाय. ठीक. गवर्नमेंट्स दैट डोंट एंगेज विद जनरेटिव एआई रिमेन एट रिसीविंग एंड. अरे यार, हम बात कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है रेगुलेटेड करने के लिए. आप बोलो गवर्नमेंट एंगेज ही ना करे. अरे हटाओ इसे, गलत ऑप्शन काटो. गवर्नमेंट से एक्टिवली इंसेंटिवाइज एमएनसीज टू पार्टिसिपेट. देखो, जब हमने गवर्नमेंट वाला पढ़ा था पैसेज, गवर्नमेंट वाला, कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, रादर देन जस्ट वेटिंग ऑन सम लार्ज कॉर्पोरेशन टू डू द नीडफुल. या क्या बोल रहे हैं कि भाई आप एक्टिवली इंसेंटिवाइज करो एमएनसीज का. अच्छा, हम इनिशिएट ही ना करें, हम कुछ रेगुलेशन ना करें, एमएनसी सब कुछ रेगुलेट कर लेगी. काट दो ऑप्शन. हमें मेन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है. गवर्नमेंट्स दैट एक्सप्लोर मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट. देयर इज नो टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. गवर्नमेंट का रेगुलेशन बोला ऑथर ने, काट दो. बचा ऑप्शन है गवर्नमेंट दैट लीड द इनिशिएटिव. उसने पहले ही बोला प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रोल. ठीक है. रिस्पॉन्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ एआई टूल्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम देम. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल, कूल, बहुत बढ़िया. अब दूसरा क्वेश्चन भी है. Based on the author's argument, which of the following would result in weakening rather than strengthening India's position and forefront in generative? हम बात कर रहे थे जब हम, उसने पैसेज में बोला था कि रिसीविंग एंड पे हम चाइना के बारे में बात करी हमने, और हमने बोला कि हम चंद्रयान से कैसे कोलैबोरेटिव स्पेस मिशंस कर पाते हैं, राइट. और हम चाहते हैं कि हम भी एडवांस करें ग्लोबल स्टेज पे. उसने बोला वीकन हो, कि भाई इंडिया की पोजीशन वीकन हो जाए एट द फोरफ्रंट ऑफ जनरेटिव एआई. किस ऑप्शन से? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में, इन ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में सारे ऑप्शन पैसेज में हमको चूज करना है वाइजली. वर्ड देखो, वीकनिंग है, स्ट्रेंथनिंग नहीं है. अच्छा देखो, ऑप्शन ए, इन्वेस्टिंग इन इंडिजीनियस एआई चिप हार्डवेयर. इंडिजीनियस एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल्स. काट दो क्योंकि स्ट्रेंथन हो रहा है. अगर हमने डोमेस्टिकली जनरेटिव मॉडल्स बना लिए तो हमारी ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेंथन हो जाएगी एआई एडवांसमेंट. ठीक है, इंडिया की. एक्सप्लोरिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स, सेम बोल दिया उसने, तो सीधा लिख दिया जो पैसेज में लिखा हुआ है. सिर्फ स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स नहीं देखना, अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स नहीं. हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? वीकन करना है, स्ट्रेंथन करेगा. ठीक. इंट्रोड्यूसिंग जनरेटिव मॉडल्स लाइक वूडाओ व्हिच हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन अदर जुरिसडिक्शंस. स्टैंड बाय. लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज. लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सीधा काट दो, स्ट्रेंथन कर रहा है कि बच्चा ऑप्शन सी. उसने बोला वूडाओ को आप इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि उसने बोला अदर जुरिसडिक्शंस, चाइना में अच्छा बर्ताव है उसका. ऑप्शन सी. वीकन हो जाएगा ना. हमारी पोजीशन कैसे स्ट्रेंथन होगी? अभी तुमने देखा होगा न्यूज़ में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, उनका रोबोट जो है वो चाइना से आया और उन्होंने बोल दिया कि हमारा रोबोट है. तो हमारी पोजीशन क्या होगी? वीकन होगी. उससे समझो. इंट्रोड्यूसिंग जनरेटिव मॉडल्स लाइक वूडाओ व्हिच हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन अदर जुरिसडिक्शंस. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द वीकनिंग. ठीक है. ओके. नाउ ओके, दिस क्वेश्चन. ओके, आज पढ़ते हैं. Next question. Some readers wondered whether my reading of the crisis in news media is about journalism or about the news industry. Though the fortunes of the news industry have bearing on journalism, there is indeed a difference between looking at issues that govern journalism and the factor that contributes to financial stress of media industry. Something difference बता रहा हूँ journalism में, और उसका key difference कि हम issues को कैसे देखते हैं जो journalism govern करता है, right? Over the last few years, I have been discussing the impact of digitization of journalism. Digitalization, ठीक है, very very important. The pandemic में बात कर दी, process of digital transformation news media. Therefore, the issues need close scrutiny. अब कैसे चाहिए? Analog journalism was the way two crucial functions of journalism, bearing witness and making sense, complemented each other, help people making informed choices. When I talk about the analog, I am neither romanticizing the past nor am I a Luddite. Most importantly, I do not believe in nostalgia. Many scholars have established how rose-colored glasses always leads to an unfair distortion, looking back on the best of the past while comparing it to the worst of the present. Hence, यहाँ से पढ़ना. When I talk about the digital transformation news environment, I'm talking about how there needs to be conducive atmosphere for credible information to resonate with people. Conducive atmosphere होना चाहिए credible information के लिए. ठीक. Literature on misinformation, disinformation, malign information reveals a new distinction in the minds of citizens. Misinformation, disinformation. ठीक है. Editors and journalists have to contend with a new breed of skeptics. हमें new breed of skeptics से contend होना पड़ता है, right? These are the people who trust social media forwards more than evidence-based, data-driven journalism. Their confirmation bias flows from encrypted social media. Encrypted मतलब आपके WhatsApp पे लिखा आता है chat से encrypted social media platforms that are full of conspiracy theories. बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है. Which of the following strengthens the author argument? Author argument क्या बोल रहे हैं भाई कि यार हम लोग अब डेटाबेस, एविडेंस बेस पे नहीं बिलीव करते, हम encrypted social media platforms पे बेस करते हैं अपनी confirmation bias जो full of conspiracy theories होते हैं. हम उस पे, हम देखो यहाँ पे लिखा है skeptics. We have to contend with the new breed of skeptics. ये skeptics उसने बोल दिया conspiracy theories को, right?
देखो ऑप्शन ए, conspiracy theories have become an alternative truth. Stand by. The pandemic is the only reason. Extreme आ गया, ऑप्शन बी काटो. The news industry witnessing is tremendous thing. ये हो सकता है, लेकिन ट्रेमेंडस चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है ना. व्हाई ओनली नेगेटिव? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या पता न्यूज जो है वो और अच्छे लेवल पे चली गई. प्रिंट मीडिया मान लो कई जगह न्यूज़पेपर नहीं आता होगा, हर किसी के पास फोन है, हर जगह न्यूज आ रही है, फिर दैट इज पॉजिटिव चेंज ऑल्सो. ऑप्शन सी गया. अब बचता है, जब भी डी ऑप्शन होता है ना, नन ऑफ द अबव, हमेशा ऐसे दगदग होता है यार कि यार ये कैसे करेंगे हम, इसमें नन ऑफ द अबव है. अगर ऑप्शन ए हुआ ही नहीं तो नन ऑफ द अबव मार्क करना पड़ेगा. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट. मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे हाइलाइटर से. एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट have to contend with a new breed of skeptics. ये skeptics क्या है? These are the people who trust social media forwards more than evidence-based, data-driven journalism. Their confirmation bias flows from encrypted social media platforms that are full of conspiracy theories. तो मतलब हम believe ही नहीं करते in evidence-based and data-driven journalists. जो ये people social media forwards पे believe करते. That is, conspiracy theories have become an alternative truth. क्योंकि हम लोग उसको मानने लग गया है. उसने बोला लास्ट लाइन, द कंफर्मेशन बायस फ्लोज फ्रॉम एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आर फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने हिंट दिया है आपको. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. स्ट्रेंथन करना ऑथर आर्गुमेंट. कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है. अभी छोटे वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. नाउ ये वाला क्वेश्चन देखो, ए लेवल का क्वेश्चन है, करते हैं. कोकोआ इज रिच इन प्लांट केमिकल्स कॉल्ड फ्लेवोनॉल्स दैट मे हेल्प टू प्रोटेक्ट द हार्ट. डार्क चॉकलेट में सबसे ज्यादा फ्लेवोनॉल्स होते हैं, 2 to 3 टाइम्स मोर फ्लेवोनॉल दैन milk chocolate. Flavonols have been shown to support the production of nitric oxide, जो that helps to relax the blood vessels and improve blood flow, thereby lowering blood pressure. Flavonols in chocolate can increase insulin sensitivity in short term. Long run में reduce the risk of diabetes. Simple question, simple passage, कोई vocab का पंगा नहीं था. So the following truth strengthens the explanation above. What is the argument? अब देखो आपको explanation above दिया है, सिंपल छोटा पैराग्राफ है, तो आप समझ जाओगे क्या फ्लेवोनॉल्स के बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बात हो रही है? फ्लेवोनॉल्स. अगर आपको समझ नहीं आता ना आर्गुमेंट कैसे बनाना है, लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो. फ्लेवोनॉल्स बात कर रही है, फ्लेवोनॉल्स जो है डार्क चॉकलेट बात कर दी उसने, है ना, और उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर दी, राइट. बेनिफिट्स के बारे में बात कर दी, ठीक है. बेनिफिट्स के बारे में. व्हिच आर द फॉलोइंग ट्रू सेंटेंसेस एक्सप्लेनेशन अबव. कम्युनिटीज विद हाई लेवल्स ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ डार्क चॉकलेट एक्सिबिट लो रेट्स ऑफ डेथ फ्रॉम हाइपरटेंशन. तुम पहले ऑप्शन देख के मार्क कर दो कि स्टैंड बाय पे रखते हैं, क्योंकि पहले सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो. इंडिविजुअल लो लेवल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एक्सिबिट रिलैक्स्ड ब्लड वेसल्स एंड रोबस्ट. लो लेवल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, लो लेवल. उसने बोला फ्लेवोनॉल जो है वो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड करता है, जिससे कि आपका ब्लड वेसल में फ्लो बढ़ता है, रिलैक्स होता है एंड इंप्रूव ब्लड फ्लो, बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर. क्या बोला? इंडिविजुअल लो लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एंडोलिथियम एग्जिबिटेड रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड रोबस्ट ब्लड फ्लो. ये तो वीकन हो जाएगा ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लो लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होने के बाद भी ब्लड वेसल्स रिलैक्स है, ब्लड फ्लो इंप्रूव है, राइट. देयर इज नो पीयर रिव्यूड. अबे हट, क्या घटिया क्वेश्चन. कोई पीयर रिव्यूड हटाओ. पहला ऑप्शन क्या कहता? नन ऑफ द अबव हटा दो. कम्युनिटीज विद हाई लेवल्स ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ डार्क चॉकलेट. मैंने क्या बताया यहीं पे लिखा है, फ्लेवोनॉल्स, डार्क चॉकलेट, बेनिफिट्स. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल आर्ग्यूमेंट, कहीं पंगा नहीं लिया हमने कौन सा आर्ग्यूमेंट हो, ब्ला ब्ला ब्ला. फ्लेवोनॉल्स लिखा, डार्क चॉकलेट लिखी, डार्क चॉकलेट के बाद बेनिफिट्स लिखा कि कौन से बेनिफिट्स है. हार्ट रेट इंप्रूव हो जाता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है और ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है, राइट. लोअर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से डेथ कम हुई. क्यों? लो रेट्स ऑफ डेथ फ्रॉम हाइपरटेंशन. क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है. डार्क चॉकलेट खा ली, फ्लेवोनॉल्स बढ़ गए, राइट. नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Fake news and sophisticated disinformation campaigns are especially problematic in democratic systems, okay? And there is growing debate on how to address these issues without undermining the benefits of digital media. हमको digital media खराब भी नहीं करना, उसके benefits को undermine भी नहीं करना, लेकिन हमको ये problem solve करनी है about fake and sophisticated disinformation. In order to maintain an open democratic system, it is important that government, business and consumers work together to solve the problems. ये main argument वैसे, ठीक है. Now, which one of the explanations is valid most helps justify? Justify जो बोलते हैं ना, strengthen होता है, ठीक है. An effective means of countering fake news and disinformation campaign is to revert to print media. अबे हटाओ यार इसे. आप हम बात करें डिजिटल मीडिया की, आप बात करें प्रिंट मीडिया की. ऐसा होता है ना, कभी तुमने देखा होगा कि तुम किसी के बारे में बात कर रहे हो, सपोज तुम कह रहे हो यार 2+2 4 होता है ना. तुम कह रहे हो कि 0+4 भी 4 होता है, सामने वाले ने बोल दिया. दूसरा बंदा तुम चाहोगे ना, तीसरा बंदा बोले 1+3 4 होता है, तुम बोलोगे फिर 2.5 + 1.5 4 होता है. कोई ऐसे रैंडम बंदा जो बोले 1+6 7 होता है. क्यों अलग टॉपिक की बात करनी? लॉजिक. तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया क्यों आ गया? हटाओ.
ओनली गवर्नमेंट्स हैव द पावर, हटाओ, उसने टुगेदर बोला, हटाओ इसे। ऑटोक्रेटिक सिस्टम में गो, ऑटोक्रेटिक सिस्टम हटाओ यार, हम बात कैसी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर इंडिपेंडेंट बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप खराब नहीं कर सकते। ठीक, ओके, गुड। नाउ ये ओके, वो वाला क्वेश्चन भी करना है। ओके, advocates for early coding education argue that teaching programming skills to children from young age will enhance their problem solving abilities and prepare them for technology driven for future. Therefore, coding should be introduced as a mandatory subject in elementary schools. Strengthen the argument same. अरे इसमें क्या आर्ग्यूमेंट देखोगे यार, वो कह रहा है कि चिल्ड्रन को सिखाओ कि उनकी प्रॉब्लमेटिक स्किल्स जो है, क्रिटिकल स्किल्स जो है वो बढ़ जाओ, प्रिपेयर कर दो उनको फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर के लिए। तो हमको बता रहे स्ट्रेंथन क्या करेगा, देखो, coding languages evolve slowly and therefore what is taught today is likely to be remain relevant in future as well slowly। चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है बाबू, चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, तो हटाओ ना। चिल्ड्रन आपका कोर कीवर्ड है, उसमें चिल्ड्रन को कोडिंग क्यों सिखाना है? बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन चिल्ड्रन को कोडिंग क्यों सिखाए? Many successful programs learn coding in adulthood, हटाओ यार। चिल्ड्रन आर फास्ट लर्नर्स एंड लाइकली अंडरस्टैंड कोडिंग लैंग्वेज इजीली, अरे हटाओ, ये क्यों बात करें हम? फास्ट लर्नर्स बात करी, उसने बोला उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ जाएगी उससे। देखो, अर्ली एक्सपोजर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एनहांसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ऑप्शन डी विल बी द एब्सोल्यूट बेस्ट आंसर। कूल, मजा आया, बहुत बढ़िया। ये सारे पीवाईक्यूज है, आप जब क्लैट की पीवाईक्यू दोगे, एलर की पीवाईक्यू दोगे, आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कैसे ये 2020 का क्वेश्चन है जो भी हम करेंगे। मिखाइल गॉर्बाचेव वाला, याद आया, सोवियत यूनियन, ठीक है, लोग कहते हैं कि इनकी वजह से सोवियत यूनियन बैन हुआ था सॉरी। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम समझेंगे कि इसमें कैसे दिमाग लगा उन्होंने, और 2020 में कैसे पेपर बनता था। 2020, 2021, 2022, 2023, इन सब में जो पेपर का लेवल होता था ना, वो बहुत अच्छा होता था। मतलब आपको एक्चुअली लगता था कि यार हमें दिमाग लगाना है पेपर में। ठीक है, ओके। नाउ 1985, Mikhail Gorbachev launched an ill-fated anti-alcohol campaign. Soviet Union anti-alcohol campaign had some beneficial public health consequences. Crime fell, life expectancy rose, but the campaign political economic disaster हो गया। ठीक है, addiction of state to alcohol revenue was even more incurable than the addiction of some citizens to alcohol itself। Okay, मतलब जो हम ऐसा होता है ना, दिल्ली लिकर पॉलिसी, रेवेन्यू बहुत मिलता है हमें लिकर पॉलिसी से, तो एडिक्शन ऑफ स्टेट जो था कि अल्कोहल से बहुत रेवेन्यू मिल रहा है, उसको कैसे हटाएंगे हम? हमने बेनिफिट्स तो दे दिए, लोगों की अल्कोहल से आदत तो छूट गई। The budgetary losses created an economic crisis. कैसे? Historians suspect that more than loss of the Soviet Empire, it was this campaign that delegitimized Gorbachev. An old Soviet joke went like this: a disaffected and angry citizen fed up of standing in lines for vodka, decided to go assassinate Gorbachev. He soon came back and ruefully reported that the lines to assassinate Gorbachev were even longer than lines for vodka. Nice. अभी देखा इंडिया की बात करके, देखो आ गया। As the lockdown erased in India and social distancing went for a toss at alcohol outlets, we were reminded of how difficult an issue alcohol is to rationally discuss in India. कितना rational है, क्योंकि अब देखो ना, इतनी बड़ी लाइंस लगती है। जैसे हॉलीडेज पे छुट्टी होता है, फिर हॉलीडेज के अगले दिन जैसे वेडनेसडे हो गया, मंडे हो गया, पीपल ड्रिंक एंड इतनी बड़ी लाइंस लगती है, राइट? द स्टैम्पेड वाज कॉज्ड बाय द इनएप्टनेस विद व्हिच द ओपनिंग वाज हैंडल्ड इन मोस्ट सिटी। आपने ओपनिंग ढंग से नहीं करी और इसलिए स्टैम्पेड हो गया। अल्कोहल हैज आल्सो migrated from being a question of personal freedom and choice to an issue in broader cultural wars होगी, and outside on which we measure progressiveness। कि cultural war की वजह से हम progressivism देखते हैं इंडिया में। It is also a window on how liberalism has been misunderstood। जैसे liberals should rightly be suspicious of prohibition on moral and practical grounds, not only on moral grounds, both on practical and moral grounds, right? Government grossly exceeds legislative power when it interferes with the rights of individuals to lead their lives as they please and fashion themselves after their own ideals, interests, and preferences. And certainly, moralism or puritanism on alcohol cannot be the basis of state policy. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखना, that moralism has no basis and violates dignity and freedom of individuals। बहुत सारी आर्गुमेंट बन सकती है। मेन आर्गुमेंट उसने क्या बोला कि moralism should not be the basis of state policy। क्या उसने ये भी बोला, which of the following arguments weakens the argument that moralism on alcohol can be basis of state policy? सिंपल दे दिया, अब आपको देखना है, ये इन्फर वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्या बोला उसने, ये देखो, मॉरल और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, लिबरल्स वाला बात करी, राइट? शुड बी सस्पिशियस ऑफ प्रोहिबिशन ऑन मॉरल एंड प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, बोथ, नॉट ओनली ऑन मॉरल ग्राउंड्स, दोनों में, प्रैक्टिकल एंड मॉरल ग्राउंड्स ऑल्सो। ठीक है, अब देखो, द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद द पीपल्स राइट टू ड्रिंक।
अब तुम बोलोगे यार भैया ये तो एब्स्टिनेंस कर रहा है, लेकिन आगे बात पढ़ो, बट देयर विल बी बैकलैश इफ ड्रिंकिंग टेक्स फॉर्म्स दैट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर सोशल हार्म्स। स्टैंड बाय, वीकन करना है, क्योंकि स्टेट जो है वो यहां पे इंटरफेयर कर लेगा, ये वीकन कर रहा है उसको, ठीक है। जैसे आप देखोगे ना कि यार ये आप कैसे कह सकते हो कि सोशल हार्म्स के बारे में बात करिए, देखो कल्चर वॉर्स के बारे में बात करिए, यहाँ पे कल्चर वॉर्स के बारे में बात करिए, सिंपल, वॉर्स कैसे हो रहा है ना। ऑप्शन बी, ठीक है, फ्रीडम शुड नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम मॉडरेशन। ये ऑप्शन ना फंसाएगा आपको, क्योंकि हमें लगता है कि यार कि ये ऑप्शन ना पैसेज में दे रखा है, इससे कोई रिलेटेड बात भी नहीं कर रखी, मॉडरेशन। देखो फ्रीडम शुड नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम मॉडरेशन, जो फ्रीडम पुराने जमाने में था क्या वो आज फ्रीडम होगा? मॉडरेटली होगा ना, मॉडिफाइड करके होगा। आज के जमाने को देख के, आज के सोशल नॉर्म्स को देख के, रिफॉर्म्स को देख के आज के लॉज बनाए जाएंगे, इसलिए मॉडरेशन होता है। तो अगर आज कोई सेम लाइन लिखी हुई है ए जैसी, अगर वो आज कोई ऐसे प्रैक्टिस है, जैसे सती प्रथा होती थी, राइट, वो प्रैक्टिस देखा कि यार हार्म, सोशल हार्म है, वो इविल प्रैक्टिस है, क्या कर दिया, उसको हटा दिया, राइट। तो फ्रीडम शुड नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम मॉडरेशन, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, वीकेंड करा दोनों, ठीक है। द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी। तुम इस क्वेश्चन में भी इस ऑप्शन में भी फंसोगे, क्यों? द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड इंटीमेसी, बट नॉर्म्स ऑफ फ्रीडम विल इम्पोज serious costs and will not survive if the expression of sexuality are consistently degrading or violent, as we have seen in the locker room scandals. उसने बोला स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन यहां पे स्टेट तभी इंटरफेयर करेगा जब वॉयलेंट हो जाएगा सेक्सुअलिटी, मैटर ऑफ सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी। तो यहां पे सारी जगह एक बात लिखी, सोशल हार्म, वॉयलेंस, डिग्रेडेशन, इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे हमने एक चीज सीखी, दैट स्ट्रेंथन वीकेंड में आपने अलग से भी एविडेंस दिया फ्रॉम द पैसेज में नहीं बात करी सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी के बारे में, बट ये एनालॉजी बात कर दी आपने, राइट, एनालॉजी बात कर दी। यहां पे आपने एक अलग सा पर्सपेक्टिव दे दिया अबाउट मॉडरेशन, पर्सपेक्टिव, यहां पे आपने कंडीशन दे दी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, ठीक है। एंड इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है, ओके। एंड आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो, और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आता रहेगा। अभी प्रॉमिस है नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, कल या परसों आ जाएगा, और प्रॉमिस है कि जीके का वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून फॉर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, और बाकी सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो पर पक्का कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और डू सब्सक्राइब टू लॉ एंट्रेंस विद गर्वित, ठीक है, लॉ एंट्रेंस विद गर्वित। क्लैट फोड़ेगी, इलेट फोड़ेगी।